पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। राज्य में पहले चरण में बम्पर वोटिंग हो चुकी है। अब दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, जिसके लिए आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। इस फेज में 142 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है। इधर राजनीतिक दल भी अंतिम समय तक अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। दूसरे चरण में 8 जिलों की 142 सीटों पर मतदान है। 1448 प्रत्याशियों की किस्मत दाव पर है। टीएमसी ने 142 सीटों पर, बीजेपी ने 141 सीटों पर प्रत्याशी उतारा है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कोलकाता से हमारे सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। प्रभात, देखिए आज अंतिम दिन है चुनाव के प्रचार प्रसार का और ऐसे में 142 सीटों पर चुनाव होने हैं। देखिए पहले जो फर्स्ट फेज में जो चुनाव है वो कहा जा रहा था कि बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इस बार जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं टीएमसी का गढ़ है और यहाँ पर ममता दीदी का जो बोलबाला है वो भी देखने को मिल रहा है। तो क्या लग रहा है, मिला जुला क्या असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल तानिया, देखिए जहां मैं खड़ा हूं ये 12/7 का विधानसभा पड़ता है और यहाँ पे दोनों ही पार्टियां, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी, तो टीएमसी थोड़ी एज नज़र आती है इस विधानसभा में, चूँकि वहाँ पर वामपंथी का भी पुराना बोलबाला रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला उस विधानसभा में देखा जा रहा है। रही पूरी कोलकाता की बात की, जो कोलकाता की 17 सीटें हैं, तो यहाँ पे जो कोलकाता का शहरी क्षेत्र है, कुछ क्षेत्रों में बीजेपी की प्रत्याशी को थोड़ा सा एज मिल रहा है, लेकिन पूरे 142 सीट की अगर बात करें तो ममता बनर्जी को मजबूती है, क्योंकि ममता बनर्जी यहीं से 123 सीट जीतकर सरकार बनाई थी। तो यहाँ पे जो ममता बनर्जी का पूरा गढ़ माना जाता है और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर रही है, सेंधमारी कर रही है, ताकि जो कोलकाता का जो सीट है, चाहे 142 सीट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेके आए। पहले चरण में जो मतदान हुए उसमें 152 सीटों पर ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को एज मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी वहाँ मजबूत है। और अमित शाह ने भी कहा, दावा किया कि 110 से 108 सीट के आसपास हम लोग पहले फेज़ में जीत रहे हैं। लेकिन जो दूसरा फेज़ है वो ममता बनर्जी का गढ़ है और ममता बनर्जी को इतना आसान नहीं है कि इस गढ़ से उनको हरा देना है। लेकिन परिवर्तन की बयार जरूर नज़र आ रही। मैं 12/7 का विधानसभा में हूँ, कल भी मैंने रोड शो कवर किया था अमित शाह का, तो उस दरमियान में जो महिलाएं थी, जो युवा वर्ग था, जो युवतियाँ थी, उसमें काफ़ी उत्साह था कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, क्योंकि परिवर्तन करना है, हम लोग सुरक्षित नहीं हैं और इस बार हम लोग परिवर्तन के मूड में हैं। बहुत सारी महिलाओं से हमने बात की थी तो ये बातें कही रही थी, लेकिन वहाँ पे टीएमसी का भी अच्छी पकड़ है। टीएमसी भी वहाँ पे उनका जो कैंडिडेट है वो अच्छी पकड़ है और दोनों ही पार्टियों के अगर बोलेंगे तो सीधी टक्कर देखी जा रही है। और ये तो पता चलेगा जब 29 तारीख को जब जनता, यहाँ के मतदाता, तो पता चलेगा कि आखिर वोट किस तरह पड़ा और जब गिनती होगी तभी पता चल पाएगा कि क्या परिवर्तन हुआ या फिर से ममता दीदी सरकार में आ रही है। जिस तरीके से हम लोगों ने लोगों से बात की, बहुत सारे ऐसे विधानसभा में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा एज नज़र आ रहा था और कहीं ऐसी भी विधानसभा है जहाँ केवल ममता बनर्जी की ही बात कही जा रही है, चाहे वो महिलाओं की बात करें या मजदूर वर्ग की बात करें या कर्मचारियों की बात करें, तो वहाँ पर ममता बनर्जी को एज मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इस बार के जो विधानसभा का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा एज ज़रूर नज़र आ रहा है। जी तानिया। बिल्कुल प्रभात, अगर देख लिया जाए वहाँ कोलकाता की बात कर ले तो आपने बताया कि कई सारे जो विधानसभा चुनाव है वहाँ पर थोड़ा बहुत बीजेपी को जो है वो लाइमलाइट मिल रहा है, कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या जिन सीटों पर ममता बनर्जी का जो कब्जा है, कह सकते हैं कि टीएमसी का कब्जा है, उन सीटों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है बीजेपी का? क्योंकि बीजेपी के सारे स्टार प्रचारक बंगाल में कैंप किए हुए, खुद अमित शाह इतने दिनों से बंगाल में है, तो अभी क्या कुछ प्रभाव दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए आज शाम तक अमित शाह कोलकाता में ही है और लगातार अमित शाह का जो रणनीति है, कहा जाता है कि अमित शाह चुनाव में बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं और उनका पकड़ भी बहुत ज़बरदस्त है। और आपने जो सवाल किया जो विधानसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी पहले अगर हम बात करें तो कोलकाता से पूरी तरीके से नाराज रहती थी, लेकिन इस बार के विधानसभा में हर गली मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है और कार्यकर्ता भी नज़र आ रहे हैं और जो सभाएं हो रही है या फिर पदयात्रा हो रहा है उसमें नज़र आ रहे हैं। इससे पहले ऐसा नज़र नहीं आता था, क्योंकि ये गढ़ माना जाता है ममता बनर्जी का और ममता बनर्जी की पकड़ अच्छा है। लेकिन इस बार के चुनाव में चाहे वो हम
बारासात की बात कर ले, या फिर कोलकाता की बात कर ले, या फिर हावड़ा रेलवे स्टेशन के आसपास की बात कर ले, या फिर कोलकाता जो डॉक का एरिया है उस क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पे जो जनता है, वहाँ के मतदाता है, वो कहीं ना कहीं बदलाव के मूड में नज़र आ रहे हैं। और हमने कई महिलाओं से भी बात की तो उनका साफ तो कहना था कि ममता बनर्जी के कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हमें डर लगता है कि हम अपनी बेटी को कहीं स्कूल या कॉलेज भेजते हैं या फिर इंस्टीट्यूट में काम करने जाती है, पता नहीं रात में सुरक्षित आएगी नहीं। तो ये बातें सामने आ रही थी, लेकिन ममता बनर्जी का जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत पा रहा, चूँकि उनका गढ़ माना जाता है। अब तो आने वाला वक्त भी बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पहले नज़ारा दिखती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जंटा नज़र आता है, कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं, और नेता तो फ्रंट में आकर ताबड़तोड़ रैलियां प्रचार कर रहे हैं। और आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा, और उसके बाद जो कार्यकर्ता है, जो प्रत्याशी है, वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। और फिर 29 तारीख को मतदान। सुरक्षा की अगर हम बात कर ले तानिया, तो सुरक्षा अभेद है, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि पिछले विधानसभा के चुनाव से इस विधानसभा के चुनाव में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। अगर हम पूरे पहले फेज के चुनाव की बात करें तो एक दो छुटपुट घटनाओं को छोड़कर उसके बाद पूरी तरह से कहें शांतिपूर्वक मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से ITBP CRPF के जवानों को यहाँ पर लगाया, और अभी भी अगर हम बात करें पूरे कोलकाता में चुनाव के वक्त नहीं है, लेकिन अभी भी जो CRPF के जवान हैं, ITBP के जवान हैं, RAF के जवान हैं, वो लगातार रोडों में गश्ती करते नज़र आ रहे हैं, गली मोहल्लों में गश्ती करते हैं। क्योंकि ये देखा जा रहा था कि जो TMC के कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं डराने धमकाने काम रहे, तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं हुआ। और इस बार का जो सेकेंड फेज का मतदान होने जा रहा है ये भी कयास लगाया जा रहा है कि बहुत शांतिपूर्ण होगा। लेकिन TMC का गढ़ है, हो सकता है कि कुछ बवाल भी हो, लेकिन प्रशासन और जो CRPF और ITBP के जवान है पूरी तरीके मुस्तैद है, और शांतिपूर्ण चुनाव कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल एक चुनौती हो जाएगी प्रभात की शांतिपूर्ण तरीके से कैसे मतदान कराए, क्योंकि एक तो TMC का गढ़ है, और उसके बाद फिर BJP के जो कार्यकर्ता है और BJP के जो नेता है वो लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो देखना होगा कि परसों क्या होता है, 29 अप्रैल को क्या होता है और किस तरीके से मतदान संपन्न कराया जाता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि 142 सीटों पर दूसरे फेज में चुनाव है, और यह जो पूरा है वो TMC का गढ़ है। हालांकि BJP लगातार अपना बल प्रयोग कर रही है, किसी भी तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।